जो आपका तांदी गाँव है ना, देवते के घर के बराबर है। वो जो चीज थी ना, वो मतलब एक इंसान याद ना ही रखे। वो गाँव के जितने भी घर देखे जो तहस नहस हो गए, उनकी बात करी जाए, सिलाई मशीन हो गया, मैंने देखी वो गल चुकी हैं। और गिलास, कटोरियां, थालियां, वो उनका तो देखने को। पर उस टाइम हमने फर्स्ट टाइम देखी कि अग्निवान का ये रूप होता है। वो एक प्रकार का अग्निवान की तरह अटैक कर रहा था भाई। वहाँ पे एक मंदिर है, जल देवता। हाँ जी। उसके आसपास के सारे घर तहस नहस हो गए। वो मंदिर खुद लकड़ी का बना हुआ है, छोटा सा मंदिर लकड़ी का, लेकिन वो बंदे को पता लग गया कि भाई मैं इस दिन में मरूंगा। तो वैसे ही देवते को भी आवाज था कि ऐसा होने को है। और मैं बोलूं जो चमत्कार हमने आज देखा भाई, जो आपके गांव में जब आए, वीडियो की जितनी भी इनकम हमारी होगी, टू बी ऑनेस्ट, यूट्यूब से या फेसबुक से, इंस्टाग्राम से जितनी भी इसकी इनकम होगी वीडियो की, वो आपके लिए ही होगी। जो फंड आप रेज कर रहे हैं, हमारा सहयोग भी उसी में रहेगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द अनसीन हिमाचल के एक एपिसोड में। दिस एपिसोड इज पावर्ड बाय रतन ज्वेलर, मोती बाजार मंडी एंड स्पॉन्सर्ड बाय तांदी माउंटेन कॉटेज इन जीभी। तो सबसे पहले तो तांदी माउंटेन्स कॉटेज के जो ऑनर हैं, सबसे पहले तो थैंक यू सो मच सर, आपने हमें यहाँ पे इनवाइट किया और फ्री ऑफ कॉस्ट जो हमारा नाइट चार्जेस थे, स्टे चार्जेस थे, वो फ्री ऑफ कॉस्ट करे। काफी अच्छा कॉटेज है इनका। अगर आप कभी तांदी में आओ, जीभी में आओ, तो काफी लग्जरी इनकी जो प्रॉपर्टी है और काफी अच्छा कॉटेज और काफी स्पेशल जो आपको यूनिक चीजें यहाँ पे देखने को मिलेगी इनके आसपास भी। और अभी हम यहाँ पे आए हैं तांदी में। आप कुछ दिनों से देख रहे होंगे अपने इंस्टाग्राम हैंडल पे, ट्विटर पे, फेसबुक पे, या बात करें यूट्यूब पे कि एक हिमाचल का एक पौराणिक गांव जो कि अपने पुरानी सभ्यता, पुरानी परंपरा और पुराने घरों के लिए जाना जाता था, लकड़ी के घरों के लिए जाना जाता था, उस गांव की वीडियोस की, गांव के जो घर हैं वो जल रहे हैं, है ना। लोग बेघर हो गए, सैकड़ों लोग बेघर हो गए, बच्चे बेघर हो गए। और जो गांव में जो हमसे हमारे देवता होते हैं, देवता जैसे यहाँ के 3 देवता प्रमुख माने जाते हैं, तो उन देवताओं के जो भंडार थे, जो भंडार उन चीजों को कहा जाता है, तो देवता के स्थान होता है विलेज में। देवताओं के लिए कुछ जगह होती है स्पेशल, जिनको मंदिर टाइप बोल सकते हैं, उनको वैसे लोकल भाषा में भंडार बोलते हैं, जहाँ पे देवता के मोहरे, निशानी या देवता खुद वास करते हैं। वो एक अपने आप में एक अलौकिक जगह होती है पूरे गांव की। तो वो चीजें नष्ट हो गई। तो इस बारे में आज हम पड़ताल करते हुए तांदी विलेज में पहुंचे और हमारे साथ हैं आज CL जिगरी भाई, जो कि तांदी के स्थानीय निवासी हैं। और आज की जो वीडियो है दोस्तों, काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिलेगी कि जो तांदी विलेज में जो हादसा हुआ 1 जनवरी 2025 को, जो साल की शुरुआत हुई, कैसे वहां पे जो पहला साल का दिन रहा हो, क्यों इतना मतलब लोगों को यादगार रहेगा, पूरी लाइफ टाइम के लिए एक इतिहास बन चुका है कि एक ही दिन में, मैं बात करूं कि 3 घंटे के अंदर 26 से ज्यादा घर नष्ट हो चुके हैं। और पूरी डिटेल में बात करेंगे कैसे आग लगी, आग लगने के बाद क्या क्या चीजें हुई, या आग लगने के दौरान क्या चीजें हुई, उसके बाद अभी जो इनका फ्यूचर प्लान है तांदी को कैसे को रिबिल्ड किया जाए, वो चीजें सारी डिस्कशन होगी। साथ ही साथ देवताओं के कुछ ऐसे चमत्कार आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगे, जो कि साक्षात मैं बोलूं आपको विद प्रूफ होंगे आज। ऐसा नहीं कि हम बात ही करेंगे, नहीं, हम आपको वो चीजें दिखाएंगे भी कि देवताओं का जो चमत्कार होता है तो कैसा होता है ना। तो सबसे पहले CL जिगरी भाई, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय दिया और हमारी छोटी सी रिक्वेस्ट पे भाई ने इतना सहयोग दिया कि कैमरा के सामने अपने पूरे गाँव की जो इनके आप बीती हुई है, उस कवरेज को पूरा करने के लिए हमारे साथ आज भाई आए हैं। तो ब्रदर, सबसे पहले तो थोड़ा सा जीभी और तांदी के बारे में थोड़ा सा डिस्क्राइब जरूर करना आप थोड़ा सा कि। जी मेरा नाम है चुनीलाल ठाकुर। बिल्कुल। ऐसे फ्रेंड नेम CL जिगरी है। हाँ जी। मतलब ज्यादा चीजें तो मैं आपको तांदी के बारे में एक्सप्लेन करूंगा। हाँ जी। बट क्या रहता है कि तांदी से पहले आपको जिब्भी के बारे में जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि जिब्भी का ही एक गांव है तांदी। जिब्भी जो स्थान है वो जिब्भी का जब आप संधि विच्छेद करते हो ना, हाँ जी, तो जिब्भी बनता है जीभा और भू। जीभा के बराबर की भूमि की जो आकार की जो भी जगह है, हाँ। उस क्षेत्र को, स्थान को जिब्भी कहते हैं। बिल्कुल। तो वो जीवा किसकी, वो शेषनाग भगवान की। अच्छा। हाँ जी। क्या रहता कि शेषनाग भगवान जो है, मतलब जो यहाँ के आराध्य देव है। बिल्कुल। तो उन्होंने जब इस जगत जीवा, मतलब जैसे जीवा के आकार की जो भूमि है ना, हाँ। ये मांगी थी श्रृंग ऋषि जी से। अच्छा। हाँ जी। तो उन्होंने जब ऐसे बोला कि क्या था कि पहले ना कई सौ साल पुरानी बात है ये, इसका कोई ज्यादा पुष्टि तो है नहीं, मतलब बिल्कुल बहुत कई सौ साल पुरानी बात है। तो मतलब ऐसे ही जब शेषनाग जी अपनी जगह को ढूंढने के लिए गए, अच्छा, तो जब वो ऐसे यहाँ से अलग जगह के लिए जाना चाहते, मतलब उस टाइम ये जगह नहीं थी उनकी। अच्छा। हाँ, तो मतलब यहाँ पे सबसे ज्यादा जो बड़ा अधिपति है वो है श्रृंग ऋषि जी का। अच्छा। तो उनके अधीन
थी ये जगह। हाँ मतलब पूरी जगह उनके यहाँ की मैक्सिमम पूरी लैंड जो थी उनके पास थी, जैसे उनकी अध्यक्षता उन्हीं की सब कुछ था ना। तो जब वो यहाँ से गए तो किसी ने बोला कि यार ये देवता जो ऐसे ऐसे ये जा रहे हैं कहीं अपने लिए जगह ढूंढने जा रहे हैं। तो श्रृंगाशी जी ने बोला कि मैं देता हूँ इनको जगह। तो उसने बोला कि कितनी भूमि चाहिए। तो भगवान उस टाइम ऐसा तो है नहीं कि नाग के रूप में थे, ऐसे नॉर्मल इसमें थे, इंसान के बीच में थे। तो बोलो मेरे को ज्यादा भूमि नहीं चाहिए, ज्यादा जगह नहीं चाहिए, मेरे को मात्र थोड़ी सी जगह, मेरी जीभा के बराबर की जगह दे दे। अच्छा। तो श्रृंगार जी ने सोचा इंसान की जीभ कितनी होगी, तो तू ले ले भाई अपनी जगह। बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या हुआ कि मतलब चीजें ऐसी हुई, बोलो ठीक है। तो जब भगवान शेषनाग जी साक्षात जीभी देवता ने जब अपने स्वरूप में आए तो वो उन्होंने अपनी जीभ बाहर निकाली। तो फिर बोला, फिर जब आगे निकले तो वो पूरा का पूरा मतलब नाग में आया, तो जितनी वो जीभा को फैलाते गए आगे, यहाँ पे जाके आगे 2 नाले बनते हैं। अच्छा। वो फिर श्रृंगारशी जी ने जो गज होती ना देवते की, तो उसकी गज से ना उनके उस जीभा को वहीं पे रोक दिया भाई। वो वहाँ पे कोटलाधार है उस जगह का नाम। अच्छा। कोटलाधार में वो रोक दिया। तो उसके जीभा के इससे दोनों इससे नाले बहते हैं। अच्छा। जब इसका एलिवेशन शॉट निकालते हैं या ड्रोन शॉट निकालते हैं तो आपको पूरा जीभ के आकार का मिलेगा, जैसे सांप की जीभ होती है 2 हिस्सों में विभाजित, वैसे सेंटर में आपको जीभ का जो भूमि है ना, जहाँ पे एक्चुअली मूल मंदिर है शेषनाग जी का, तो वो बिल्कुल जीभा के आकार का है। क्या बात है। तब जाके इस जगह का नाम जीभी पड़ा। अब उस बात पे आते हैं, मान के चलो जो 1 जनवरी 2025 को भी लगभग 9-10 दिन हुए उस हादसे को, तो वो जो चीज हुई मतलब उस दिन के बारे में थोड़ा सा बताइए कि मतलब वो चीज कैसे हुई, क्या हुआ, आप कहाँ थे और क्या चीज हुई है। भाई वो जो चीज थी ना, वो मतलब एक इंसान याद ना ही रखे वो बेहतर है। पर क्या है कि अभी मतलब उस चीज के होने से ना लोगों की नींद चैन तक अभी भी मतलब कोई, हाँ अभी भी मतलब ना कोई बंदा अच्छे से सो नहीं पा रहा है। खैर जिनके घर उजड़े वो अलग बात है, जैसे हमारे दूर दराज के जैसे मतलब पास के गांव है, बहुत सारे गांव से लोग यहाँ पे हेल्प करने के लिए आए उस दिन। मतलब वो मंजर बहुत भयानक मंजर था भाई। वो मतलब अपना आप ये रखो 2025 का पहला दिन था, पर वो ये इंसान ना कभी भी नहीं भूल सकते, कभी भी नहीं। बिल्कुल। और जो आने वाली पीढ़ी दर पीढ़ी ना वो भी मतलब उनको बताएंगे तो वो याद रखने की कोशिश नहीं करेंगे, वो इतना भयानक मंजर था मतलब ना कुछ चीजें। तो क्या कि जब 1 जनवरी 2025 को ये चीज हुई तो भाई मतलब जैसे मैं नॉर्मली ऐसे मेरा एक छोटा सा होटल है जैसे अपना, तो वहाँ पे गेस्टों के साथ मतलब जैसे उस टाइम चेक आउट हो रहे थे गेस्ट, तो मेरा एक छोटा भाई है यश है उसका नाम, उसने मेरे को कॉल किया, बोले यार भाई तांदी में आग लग गई। अच्छा। ऐसे खड़ होता है पड़ाचा जहाँ पे घास फूस रखा जाता है। अच्छा। पर हमारे होता है खड़ों का स्ट्रक्चर इस तरीके का कि डाउन वाले 2 या 3 फ्लोर का होता था, मतलब 2.5 फ्लोर का होता है, जिसमें बिल्कुल अपर फ्लोर में घास रखी जाती है भर के। नीचे वाले फ्लोर में भी घास, उसके नीचे वाले में या तो गेहूं जौ अनाज वगैरह रखा जाता है। ध्रुव होता है जिसमें मतलब रखा जाता है, ध्रुव होता है मतलब जैसे बक्से के आकार का। अच्छा। नहीं, बक्से के आकार का होता है, पर वो होता है वो भी वैसे कुछ टाइम नहीं है, 300-400 साल पुराना, लकड़ी का ही बनता है। तो बोला पूछ एक बार ऐसा होगा, मेरे को लगे पागल तो नहीं है ऐसे, मैं सोचा कई बार हो सकता है कि इर्द गिर्द, क्योंकि वो थोड़ा सा डाउन में जैसे जीबी में मेरा ये होटल, तो मेरे को लगा वहां से अंदाजा नहीं लगता ना भाई उस चीज का। तो आप ऊपर देखोगे तो लगेगा कि कहीं और जगह भी हो सकता है, खेत में भी हो सकता है। पहले एक दोस्त को ट्राई किया, वो फोन नहीं उठा रहा, दूसरे दोस्त को ट्राई किया, वो भी फोन नहीं उठा रहा, एक भाई को ट्राई किया, वो भी फोन नहीं उठा रहा। फिर थोड़ा सा डाउट हुआ मन में कि भाई हो सकता है, पर श्योर डर नहीं था, कहीं बिजी होने। हाँ श्योर डर नहीं था, मुझे लगा कि होता है कई बार ऐसे कोइंसिडेंटली होता है कि मैं नहीं उठा पाता फोन। तो मैंने सिस्टर को फोन किया, मैंने बोला दीदी ऐसे आग लगी। बोला तू पूछी मत, मतलब पूरा गांव जल के राख हो गया। और उस टाइम ऐसा कुछ हुआ नहीं, उस टाइम ऐसे 1-2 मतलब जो मैंने बताया वो खड़ से स्टार्ट हुई थी। कितना टाइम था दिन का वैसे, कितने बजे? वो अप्रॉक्स 2:40-3 बजे के करीब हुआ था। अच्छा। हाँ 2:40 के बाद ही वो चीजें हुई ऐसे मतलब। फिर आप उधर से यहाँ पहुंचे? उस टाइम मतलब मैं थोड़ा सा लेट हुआ। उस टाइम क्या हुआ ना, यहाँ पे जैसे मतलब लोग आ रहे थे, मतलब जब पहले शायद वो काबू हो सकती थी, शायद जस्ट मान के चलो शुरू हुई वो चीज जी। तो क्या मानना है कि वो लगी कैसे वो आग? भाई वो एक्चुअली शॉर्ट सर्किट से हुआ ऐसे ना, घर में किसी शॉर्ट सर्किट हुआ, तो वहाँ पे थे नहीं लोग ऐसे, तो वो अचानक से वो वहां से उसमें मतलब क्या लकड़ी में लगी होगी, लकड़ी से खड़ में लग गई वो पड़ा। मैंने बोला खड़ कैसा होता है कि घास सूखी होती है अभी, तो वो करती है पेट्रोल की तरह का, बिल्कुल पेट्रोल की तरह। जब एक बार भड़क गई तो उसको मतलब फिर नहीं बुझाया जाता, मतलब बुझा ही नहीं सकते। फिर जब सिस्टर ने बोला ऐसा हुआ, तो फिर
मतलब वो वहाँ पे काफी सारे, मेरा छोटा भाई भी वहां से ऊपर आया। फिर नीचे अपने पास वहाँ पे उतने थे नहीं लोग, तो जब वो ऊपर आया यहाँ पे, उसने हेल्प किया उतने को, मतलब क्योंकि यहाँ के घरों का जो जिस तरीके की यहाँ पे ना बसावट थी, वो इतनी घनी थी कि मतलब वो उतना लोगों के इतने कोशिश के करने के बावजूद भी मतलब वो उसको उतना बचा नहीं पाया। स्टार्टिंग अपनी घर से मतलब जो पड़ाछा था, खल था, वहां से घर से अपना क्या बोलते हैं जो भंडार था देवता के भंडार, शेषनाग जी का, और वो श्री हरि लटोड़ा जी का भी, और नारायण भगवान जी का भी था। तो मुख्यतः वो है भगवान शेषनाग जी का भंडार। तो फिर वहां पे सेकंड हाउस घर था वो, जहाँ पे आग लगी। पर भाई दैविक कृपा उसमें ये थी कि मतलब जिस तरीके से, जैसे मतलब एक चीज होती है ना, जैसे वहां के साथ के घर ना उससे भी बड़े बड़े थे, वैसे मतलब पूरे लकड़ी के थे। जिस स्पीड में वो जले, मतलब फिर उसके बाद ना दूसरे वाले घर में आई, जिस स्पीड में वो जले, ऐसे लगो आप मानो ऐसे जैसे लिफाफे में आग लगी है। अच्छा, इतनी भयानक आग थी। देखते ही लोग वहां से, जैसे मतलब अपने, अब जैसे पहले तो खूब कोशिश की, वहां के जो थोड़े से लोग थे उन्होंने कोशिश की कि इसको बुझा सके, नहीं हो पाया। फिर जो वो थे जिसके घर जल गया था, बोला यार तू ऐसा कर, आप चले जाओ, आप अपने घर से जो भी हो सकता है आप अपना सामान बचा लो जितना हो सकता है। लोगों ने वहां से ऊपर, वहीं पे साथ में घर था, उन्होंने इतनी तक कोशिश की, सामान निकाला जितना निकल सकता था, अपना जैसे ही घर से बाहर फेंका और सामान निकालने के लिए गया, तो वहां पे आग का इस तरीके का रूप था कि मतलब वो जो नीचे फेंके हुए सामान को भी बचा नहीं पाया, वो वहीं पे जल के भस्म हो गया। जो निकाल रहा था वो भी भस्म हो गया। मतलब उसका एक अलग ही रूप था भाई उस टाइम। मतलब ऐसा मानो आप, मतलब जैसे प्रचंड रूप, मतलब जो एक्चुअली बोलता ना कि अग्निबाण, वो मतलब भाई हमने कभी अपनी आंखों से ऐसे देखे नहीं, सिर्फ मूवीज में देखे कि अग्निबाण, पर उस टाइम हमने फर्स्ट टाइम देखे कि अग्निबाण का ये रूप होता है। वो एक प्रकार का अग्निबाण की तरह अटैक कर रहा था भाई। टोटल कितने घर जले ये, मतलब जैसे भाई जो बिल्कुल टोटली जो मतलब बिल्कुल राख हो गए वो घर ना, वो तकरीबन 15 घर थे जो बिल्कुल ही टोटली राख हो गए। उसमें से 5 घर थे जो मतलब ऐसे मिडल डैमेज थे। मतलब आप ये रखो, देखने को तो वो बच गए, पर यदि आप ढंग से उसको देखें तो उनको वो रिकंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी, उतना डैमेज था वो। सिर्फ ऐसा कि आग की चपेट में कम आए, बट वो जिस तरीके से लोगों ने हेल्प करने के चक्कर, हेल्प के लिए हेल्प कर रहे थे वो, उस टाइम क्या ना लोगों के दिमाग में ये था कि यदि किसी के लिए एक फट्टा तक भी बचता है ना, यदि किसी के लिए एक लकड़ तक बचता है ना, तो वो भी हमारी तरफ से एक सहयोग है। 20 से 25 घर तो लपेटे में आ ही गए। बिल्कुल। और कोई गौशाला वगैरह ऐसे कुछ नहीं भाई, इसके लिए मतलब भगवान, ये मैंने बोला ना आपको कि एक दैविक स्थल ही है, बिल्कुल। तो भगवान शेषनाग जी की ऐसी कोई ये मंजूरी नहीं थी तो जान माल का खर्च, हाँ ऐसा कुछ भी, मतलब ऐसा कुछ भी नहीं, भगवान शेषनाग की कृपा से ऐसा कुछ भी नहीं हुआ कि कोई गाय या भेड़ बकरी जानवर इंसान, ऐसा किसी को भी कुछ भी कोई दिक्कत नहीं हुई। जी, हानि नहीं हुई। जो देवते का भंडार था, मैंने बोला आपको कि देवते का जो भंडार था, वहां से भी, क्योंकि देवते के भंडार में सबसे ज्यादा समय लगा भाई, एक तो ऊपर से आग लगी थी, तो देवताओं का जो भंडार होता है, जैसे अगर मैं ऑडियंस को बताऊं कि देवताओं के भंडार में सोने चांदी की चीजों से लेके जो देवताओं की पूरी अपने, जब देवता चलते हैं तो उनके चलने का भी मैक्सिमम सामान कई बार वहीं पे होता सारा है ना, श्रृंगार का सामान, बिल्कुल सारा देवताओं के पुराने चिन्ह जिसमें हम चेहरे के मुखौटे, जो जिसमें हम मानते हैं कि ये देवताओं का स्वरूप है, वो चीजें रखी होती है ना। और देवताओं का तो वास ही उन जगहों में होता है ना, जो चीजें। और आपके यहाँ तो जैसा बता रहे थे कि फ्लोर बाय फ्लोर होता है, तो जैसे नीचे एक देवता बैठेंगे, ऊपर दूसरे तीसरे चौथे, तो वैसे कर, तो मतलब लोगों ने और अपने घरों से, मतलब ये चीज देखो, मतलब जब मैं आया तो लोगों ने बताया कि देखो हमने तो अपने घर से मतलब सोना चांदी पैसे मतलब कुछ नहीं निकाल पाए, लेकिन देवताओं को हमने जितना हो सके कि अपने देवता की जो अपने भंडार में जाके मतलब खतरा उठा के जो चीजें हो सकती थी वो हमने बचाए। और शायद एक माता रानी जिनका नहीं बचा पाए अपने, उनका नहीं बचा पाया, जोगड़ी माता, जैसा टॉप में था ना, सबसे टॉप में वो आग लगी उसमें। वो ऐसा है ना भाई, उसमें जो क्या रहता है कि जो भंडार है, घरों में भी वैसा रहता है, जो जोगड़ी माता रहती है वो तो सबसे टॉप में रहती है अपना, बिल्कुल ही मतलब उसमें, यानी कि सबसे छत में ही वो रहेगी, टाड़ा बोलते हैं ना, हाँ जी, टाड़े से भी ऊपर जो छत होती है, अच्छा, हाँ जी, वो ओपन रहेगी, वो किसी के इसमें नहीं रहती है।
मतलब जो ओपन में रहेगी जोगनी माता। भंडार में जो है ना, भंडार में लगभग सभी देवी देवताओं को बचा पाए, क्योंकि सबसे पहले जो लोग गए वहां पे, सबसे पहले भंडार में गए। लोगों ने ये आओ नहीं देखा, ताओ नहीं देखा, ये नहीं देखा कि यार हमारे यहाँ पे सोना जलेगा, या हमारा ये नष्ट हो जाएगा, या हमारा वो नष्ट हो जाएगा। सबसे पहले बचाने की कोशिश की भंडार को, देवता के स्थल जी, जितने भी, क्योंकि भंडार में ऐसा है भाई, वो आप उसको बाहर से देखेंगे वो आपको लगेगा 1-2 फ्लोर का है, पर इसकी प्रॉपर्ली अगर देखोगे उसको 4 या 5 फ्लोर से कम नहीं होता है। जब आप उसको स्ट्रक्चर वाइज बाहर से देखेंगे आपको लगेगा 2 फ्लोर का है, पर वो 5 फ्लोर या 4-5 फ्लोर से कम नहीं होता। उसमें हर फ्लोर में अलग देवी देवता रहते हैं, और उनका वास ही वैसी जगह में होता है। वो ऐसा नहीं कि आपके डाउन वाले फ्लोर के देवी देवता ऊपर वाले फ्लोर में आ गया, ऐसा नहीं है। जोगनी रहेगी सबसे ऊपर छत के ऊपर, उसके ऊपर रहता, उसके नीचे रहते हैं और देवी देवता। फिर रहता है भंडार का सामान वगैरह, जहाँ पे सोना चांदी जवाहरात वगैरह, और मोस्टली मतलब देवते के सारा सामान रहता है, बिल्कुल सारा। इवन के देवता तक, जो देवते के जैसे हमारे मणिमुख होता है, जो मतलब जिसको सबसे ज्यादा जिसमें शक्तियां होती है, जिस मुख में होती है, जिसको हम सब मानते हैं, मेन चीज जो होती है, काफी 100 सालों के बाद जब उसको उतारा जाता है, नया बनाया जाता है, उस उतारे हुए मुख को भी वहां पे रखा जाता है। वो वैसे स्थानों में से एक होता है, तो वो अपने आप में एक शक्तिपीठ से कम नहीं होता है। और बात करी जाए जो हमने देखा, देखो मैं अपनी आंखों देखी बात करूंगा, गांव के जितने भी घर देखे जो तहस नहस हो गए, उनकी बात करी जाए, सिलाई मशीन हो गया मैंने देखी, वो गल चुकी हैं, और गिलास कटोरियां थालियां, वो उनका तो देखने को कुछ भी निकाल नहीं पाए। मैं आपको बताऊं तो मतलब जब हम यहाँ पे आए ना भाई, हम जो पीछे के घर थे, 2 मैंने जो बोला आपको, जो कम डैमेजेस है, हम सिर्फ उनको बचा पाए भाई। नहीं, जैसे बात करी जाए ना, जिन लोगों के घर उनकी आंखों के सामने जले होंगे, उनको क्या मतलब क्या मंजर रहा होगा, नहीं कि मतलब। बिल्कुल भाई, एक्चुअली मैं वो ही बता रहा था आपको ना, जिससे सबसे पहले मेरे फर्स्ट जो प्रायोरिटी रही हमारी रही कि अपने जो भंडार है वहां से सारी चीजें निकल पाए, बिल्कुल सारी से सारी चीजें। उसके बावजूद कुछ एक चीजें, जैसे देवते की छड़ी हो गई, कुछ देवते का जो शीप होती है, शीप का ना, जैसे चांदी की शीप थी, वैसी कुछ एक चीजें जो छोटे छोटे श्रृंगार, हार श्रृंगार, वो जल गए। वो उतना बचाने के चक्कर में थोड़ी देखो भगदड़ मचती है, तो वो चीजें नहीं उतना नहीं कर पाते हैं ना, जितना करना चाहते हैं। हाँ, वो चीज है। और मैं बोलूं जो चमत्कार हमने आज देखा भाई, जो आपके गांव में जब आए, जब हम जैसे शूट भी कर रहे थे, इधर उधर के शॉट्स ले रहे थे, तो हमने देखा जो गांव में जो मेन चौराहा है, जहाँ पे का रास्ता है, वहाँ पे एक मंदिर है, जल देवता। उसके आसपास के सारे घर तहस नहस हो गए। वो मंदिर खुद लकड़ी का बना हुआ है, छोटा सा मंदिर लकड़ी का, लेकिन वो बिल्कुल वैसा का वैसा ही है। जल देवता यहाँ का स्थानीय देवता है, जिसकी रक्षा करना है, उस स्थान की रक्षा करना है। मतलब कुछ देवी देवता ऐसे होते हैं ना, जो वहां से बिल्कुल भी हिलेंगे नहीं भाई, ऐसे ही अपना जो उनका आधिपत्य ही वही है। मतलब उनकी जो सीमा है वो गांव का बिल्कुल एक छोर है, और एक छोर से दूसरे छोर तक की रक्षा करते हैं, तो वो वहाँ के स्थानीय देवता है। यहाँ पे कई लोग आए होंगे, कई लोग मतलब जैसे एक होता ना, जन्म हुआ होगा, मरे होंगे मतलब ऐसे कई 100 सालों से, पर ये है बिल्कुल स्थानीय देवता जो यहीं पे रहे, उसी जगह में रहे। उन वहीं से अंदाजा लगाओ आप उस जगह का कि उस मंदिर में पूरा गांव जल गया, इधर वाला घर जल गया, उधर वाला घर जल गया, पूरा अगल बगल के सारे घर जल गए। और वो घर ऐसे नहीं थे भाई, उन घरों की हीट मात्र से ही वो जलता, हीट मात्र से ही वो जल जाता। पर ऐसा नहीं कि भाई, यदि आपको विश्वास है, यदि आप ये चीजें, इस चीजों में विश्वास करते हैं और ये चीजें है, बिल्कुल तो आपके सामने है वो। जैसे गांव वाले बता रहे थे कि एकमात्र ऐसा मंदिर है, मतलब जैसे वैसे और देवी देवताओं को मानते हैं, लेकिन जब भी गांव में नया घर बनता है, कुछ नई चीज होती है, तो उस मंदिर में जरूर जाके माथा टेका जाता है, वहाँ पूजा आराधना करी जाती है। और जैसे आपने बोला कि गाँव को बचाने के लिए देवता का बहुत बड़ा माना जाता है, सहयोग माना जाता है गाँव की रक्षा करने के लिए। तो ये चीजें सच में चमत्कार है। वैसे मैं भाई, वो स्थानीय देवता है भाई, स्थानीय देवता है। वो अपनी जो बुराइयां होती है, जो बुरी शक्तियां होती है, जो बुरी चीजें होती है, देखो अब जब आप भगवान को मानते हैं, अध्यात्म को मानते हैं, तो भूत प्रेत भी है, ये चीजें भी है, तो उन चीजों को मतलब वहाँ पे इर्द गिर्द में भी भटकने तक नहीं देते, मतलब वो उनके सिक्योरिटी में एक सोचने वाली बात है ना। इतनी बड़ी बड़ी इमारतें जलेगी तो मंदिर तो कितना सा। जी। अच्छा, बात करी जाए जो आज जैसे देवता आए थे हम आपके, शेषनाग जी के जो गुरु आए थे, तो जब वो अपने गांव में इधर उधर घूम रहे थे, लेकिन जो जैसे वो देववाणी कर रहे थे, तो हमें, मैं टू बी ऑनेस्ट ये बोलूं कि हमारी जो लोकल लैंग्वेज है मंडयाली है, हमें ना उतनी समझ नहीं आती, लेकिन जो कुछ थोड़ा बहुत उन्होंने बोला, और जो उनकी स्लैंग था बोलने का बात, मतलब वो देवता ना बड़े दर्द में लग रहा था कि
बहुत ही दिल में पत्थर रखे हो, मतलब यहाँ पे एक प्रकार से भाई जो आपका तांदी गांव है ना, वो देवते के घर के बराबर है। जैसे एक प्रकार से घर ही है उनका। जब उनको कोई दुख तकलीफ होती है, जैसे देवता बोलते भी है कि जब तुम्हें दुख होता तुम हमारे पास आते हैं, बिल्कुल। जब हमें दुख होता है तो हम किसके पास जाएं? वो वैसी जगह है, तांदी एक ऐसी जगह है जब देवते को जब कोई दिक्कत होती है तब देवता तांदी आते हैं। तो वो उनके घर के समान है भाई। यदि आपने वो चीजें देखी होगी, यदि सुनी होगी, तो देवते ने ये बोला कि जो मिट्टी है, ये जो भूमि है, ये मेरी है। यहाँ पे कोई भी चीज होगी कायदे कानून से होगी, और मेरे बिना बोले कुछ भी नहीं होगा। जो मैं बोलूंगा उस तरीके से चलना पड़ेगा। कुछ भी चीज नहीं होगी, आप मतलब मेरे कहने के बगैर आप यहाँ से एक सुई तक नहीं उठा सकते, ले जा सकते, कुछ बना सकते। और ये उन्हीं की कृपा है। जी जी जी। अगर ये सिनेरियो अगर रात को होता ना तो कितनी जाने क्योंकि उन्होंने ये देवता ने, यदि आप वहाँ पे शायद आपकी थोड़ी मंडियाली है तो आपको थोड़ा सा समझ अलग है, उतना समझ नहीं आता है। क्योंकि हम यही कहते, तो मैं आपको अच्छे से बता सकता हूँ कि देवते ने क्या बोला। देवते के जो एक्चुअली बोलने का ये है कि दुख तो हमें भी है, क्योंकि उनको ना उस चीज का अंदाजा पहले से देवता क्या है? देवता वो है ना जो त्रिकालदर्शी है, जिनको पहले से ही उन्होंने वो चीजें देख चुके हैं, उन्होंने वो सब मंदिर देख चुका है। तांदी गांव में शॉर्ट सर्किट लगा, वो एक बहाना है। विदाउट रीजन कोई चीज नहीं होती भाई, कोई भी चीज विदाउट रीजन नहीं होती। एक इंसान की मौत तक विदाउट रीजन नहीं होती। आपने कभी ऐसा सुना कि एक इंसान मर गया कि बोले कि भाई ऐसे ही मर गया? कुछ ना कुछ रीजन होगा, बंदा ऐसे पैर फंस गया, नीचे गिर गया, मर गया, या एक्सीडेंट हो गया। ऐसा एक बार क्या हुआ कि एक बंदे को पता लग गया कि भाई मैं मरूंगा, मतलब इस दिन में मरूंगा। तो बंदे ने क्या किया कि उस दिन वो सो के रहा, वही बढ़िया, मैंने कुछ करना ही नहीं, आज मैं मरूंगा नहीं तो मैं कुछ करूंगा। वो रहा, सोया, बढ़िया, उठा ही नहीं। हाँ, उसकी नियति उसको जहाँ पे मरना था वो मरना था, वो तो पहले से ही तय था। बंदा ने सोचा कि मैं नहीं मरूंगा, मैं तो भाई सोऊंगा, मुझे पता मैं मरूंगा नहीं, अब कल नहीं मरूंगा, कल तो मैं उठूंगा, बढ़िया उठ जाऊंगा। दोपहर को क्या हुआ, जैसे वैसे पुराने घरों में जैसे होता है, दोपहर में ना बारिश हो रही थी। तो बारिश में उसको ध्यान आया, यार मेरे तो वो यहाँ पे ना स्लेट की छत होती है, स्लेट की छत में ना एक पत्थर नीचे होता है, उसको बोलते हैं धुंगर। जैसे कुछ सूरज की प्रकाश में या ऐसे कुछ डालने के लिए, या धुएं को बाहर निकालने के लिए होती वो चीज, थोड़ा सा स्पेस दिया, थोड़ा सा स्पेस। उसको ध्यान में यार कि वो ओपन रह गई, मैं उसको बंद करता हूँ, तो उसमें ऑलरेडी कुछ एक छींटे गिर पड़े थे पहले से। जैसे वो उसको बंद करा था, बंद करते करते उसने बंद किया, उसका पैर फिसल गया पहले ही फर्स्ट पौड़े में, तो वो वहां से गिरा नीचे और मर गया। क्योंकि जिस बंदे की जब मौत आई थी, कोई भी चीज होगी ना, वो होके ही रहेगी, वो आप और मेरे रोकने से नहीं रुकेगी। तो वैसे ही देवते को भी आवाज था कि ऐसा होने को है। चीजें ना, जो नियम जो होता है, जो आपका जो समय चक्र होता है, काल चक्र जो होता है, उसको उसी तरीके से निर्धारित किया जाता है। पर वो चीजें ना, जो देवी देवता है ना, वो उसको आगे पीछे कर सकते हैं। होगा वो नियति करवाएगी और वो चीजें होगी, पर वो ना आगे, क्योंकि जब उसको कोई चीज प्रिय लगती है, जब उसकी कोई अपनी चीज है ना, उसको थोड़ा सा वो चीज चेंज कर सकते हैं। जैसे वो ही चीज यदि 1 जनवरी रात को होती तो ना जाने वो मंदिर कैसा होता, कितना खतरनाक होता। पर वो चीजें देवते को सुक्त नहीं थी, तो दिन में जब वो चीजें हुई, जान माल तो बच, हाँ, सब चीजें बचने की घर यार भाई, बेशक वो हमारी धरोहर थी, हमारी मतलब विरासत थी। इंसान है ना, तो ये चीजें बन जाएगी, वैसी नहीं बनेगी, थोड़ी सी तो अलग बन जाएगी। यदि हमारी यूनिटी अच्छी होगी, देवी देवताओं का आशीर्वाद रहेगा, तो इसको हम अच्छे से रिबिल्ड करके, मतलब यदि ये यहाँ पे लोग जो बाहर के जो लोग आते थे देखने इसको, पुरातन इससे आते थे कि भाई यार ये ट्रेडिशनल विलेज है, उस करके लोग विजिट करते थे। यदि भगवान शेषनाग जी की जीवी देवते की कृपा रही तो इसको इस तरीके से आर्किटेक्ट करेंगे कि लोग इसको नए मॉडल के इस पे भी देखने आ सकते हैं। ये चीज तो शायद अब कल होगी ना, डिसाइड उसका तो देवता ही डिसाइड करेगा कि क्या चीज बनेगी। जी जी, जो मॉडर्न बनेगी, ट्रेडिशनल बनेगी, या कुछ वैसा ही बनेगा। क्योंकि हमारे देवते का देश है, आपने सुना होगा ढंग से, तो देवते ने वहां पे बोला कि मेरे बगैर एक पत्ता तक नहीं लेगा, मेरी जो जमीन है इसको मैं खुद बताऊंगा कि कब क्या करना है, कैसे करना है। और ये चीजें मतलब हम वैसे भी भाई ना, कोई भी चीज हो हमारे यहाँ पे, किसी भी चीज को बिना देवी देवताओं को पूछने के बगैर नहीं करते। ऐसे नहीं आपका मन क्या मैंने कर दिया, ऐसा कुछ भी नहीं। घर जैसी चीज तो कभी भी बिना देवी देवताओं को पूछ के नहीं बनाते, कभी भी नहीं। बिल्कुल, मैं बोलूं
लोग बच्चे हैं, पढ़े लिखे हैं, टेस्ट भी भरना होता है, देवता को पूछते हैं कि जी, देवता जी, जी। भाई कृपा करना, मैं जी। ये काम शुरू कर रहा हूँ, गाड़ी ले रहा हूँ, नया घर बना रहा हूँ, जमीन खरीद रहा हूँ, हर चीज़ में देवी देवताओं को पूछते ही हैं, आगे लाते ही हैं। और हम तो दर्शकों को भी यही बोलेंगे कि अगर आप इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं और अगर आप इनके तांदी गाँव को, जो हमारा एक ट्रेडिशनल विलेज है या ट्रेडिशनल जो वहाँ के घर थे, और उनको रिबिल्ड करने के लिए, चलो जो भी आगे जो देवता का फैसला होगा उसके अनुसार उसको रिबिल्ड किया जाएगा। अगर आप उसमें अपना सहयोग देना चाहते हैं, चाहे 1 रुपया हो, चाहे 5 हो, चाहे 1000 हो, 10,000 हो, जितना भी हो, आप जितना सहयोग देना चाहते हो, तो मैं आपको वीडियो में आपको स्कैनर हमारा दिख जाएगा। और मैं तो बोलूँ अपनी तरफ से, मैं बोलूँ इस वीडियो की जितनी भी इनकम हमारी होगी, टू बी ऑनेस्ट, यूट्यूब से या फेसबुक से, इंस्टाग्राम से, जितनी भी इसकी इनकम होगी वीडियो की, वो आपके लिए ही होगी। जो फंड आप रेज कर रहे हैं, हमारा सहयोग भी उसी में रहेगा। और आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप अपनी तरफ से फंड नहीं कर पाते हैं तो वीडियो को जरूर शेयर करना अपने इंस्टाग्राम, फेसबुक या व्हाट्सएप में। और बात करी जाए ब्रदर, जो आपके अकाउंट है उसका हम पूरी डिटेल दर्शकों को इस वीडियो में दे देंगे। उसके साथ साथ डिस्क्रिप्शन में हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम हैंडल मिल जाएंगे। आपका फेसबुक, इंस्टाग्राम हैंडल हम दे देंगे ताकि लोग वहां पर जाके डायरेक्ट आपसे कंफर्मेशन भी कर सके। जो लोग चाहते हैं कि आप डायरेक्ट इन एसोसिएशन से बात कर सके, इनकी हम आपको डिटेल पूरी अपने डिस्क्रिप्शन में देंगे ताकि आप इनसे डायरेक्ट मिल सके। तो आपको इतना तो पता हो कि आपका जो पैसा है वो कहाँ जा रहा है ना। होता है ना कई बार, हाँ, क्योंकि काफी सारी चीजें बिल्कुल, आजकल फ्रॉड ही काफी है, फ्रॉड बहुत ज्यादा है। क्योंकि अब लोगों की, जैसे मतलब आप तो हेल्प के पर्पज से इस चीज को बना रहे हैं, आपकी उसी हेल्प के चक्कर में लोग ना अपना फायदा ढूंढते हैं। कुछ लोग जैसे आपकी, जैसे कुछ स्कैनर वैनर खुद का बना के लोग हेल्प मांग रहे हैं, उसका अमाउंट वो कहीं पे भी, मतलब बहुत फ्रॉड होता है भाई आपका। तो मेरी तो आपसे लास्ट में ये रिक्वेस्ट रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा तांदी विलेज को फिर से रिबिल्ड करने के लिए अपना सहयोग दें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा। और तांदी विलेज के लिए कमेंट सेक्शन में अपने विचार या जो उनके साथ हुआ उसके लिए थोड़ा सा समर्थन को जरूर दिखाइएगा। और मिलते हैं अपने नए एपिसोड के साथ, एक नए जगह की स्टोरी के साथ या नए टॉपिक्स के ऊपर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।